वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्कूल्स की छुट्टियां हो गई हैं 7 सितंबर से 10 सितंबर तक। तो अब आपके पास वीडियोस बैक टू बैक आएंगी, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूं, तो इसलिए अब बहुत ही ज़्यादा टाइम है मेरे पास, तो वीडियो बनाने का समय मिल जाएगा। पिछले कुछ दिनों में वीडियोस नहीं आई हैं, तो यही कारण था, काफ़ी कुछ बिज़ी था। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियोस को पूरी देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, नहीं तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। कोई सुझाव हो तो कमेंट में बता सकते हैं। इन्फेंट्स मर्डर, वाइफ टर्न्स हॉस्टाइल, एक्यूज्ड एक्विटेड। इन्फेंट का हिंदी मीनिंग होता है नवजात शिशु। नवजात शिशु की हत्या की गई। वाइफ टर्न्स हॉस्टाइल, वाइफ पत्नी, टर्न्स का मतलब होता है बदल जाना। तो बदल गई किसमें? विरुद्ध में, मतलब विरोधी हो गई, वो प्रतिरोधी हो गई। हॉस्टाइल का मतलब होता है विरुद्ध होना या फिर प्रतिरोधी होना। एक्यूज्ड मीन्स अपराधी। एक्विटेड मतलब अपराध मुक्त, तो अपराधी को अपराध मुक्त कर दिया गया। अ दिल्ली कोर्ट हैज़ एक्विटेड अ मैन। दिल्ली कोर्ट ने क्या किया? एक आदमी को अपराध मुक्त कर दिया। एक्विक्टेड का मतलब होता है अपराध मुक्त कर देना। तो एक आदमी को दिल्ली कोर्ट ने अपराध मुक्त कर दिया। हु वॉज एक्यूज्ड ऑफ किलिंग हिज इन्फेंट डॉटर बाय स्ट्रैंगुलेटिंग एंड ड्रॉनिंग हर। तो जो कि किसका अपराधी था? अपनी नवजात बेटी को मारने का, वो उसकी हत्या करने का अपराधी था। स्ट्रैंगुलेटिंग का मतलब होता है गला घोंटकर मार देना, और ड्रॉनिंग का मतलब होता है डुबा कर मार देना। तो क्या किया उसने? डुबा कर उसका गला घोंटकर मार दिया। द कोर्ट ऑफ एडिशनल सेशंस जज गौतम मनन स्टेटेड दैट द एक्यूज्ड वाइफ हैड रिसाइल्ड फ्रॉम हर एलिगेशंस एंड टर्न्ड हॉस्टाइल। तो जो कोर्ट के जो एडिशनल सेशन जज थे, जिनका नाम है गौतम मनन, स्टेटेड, उन्होंने ये कहा दैट द एक्यूज्ड की, जो अपराधी की जो पत्नी है, हैड रिजाइल्ड फ्रॉम हर एलिगेशंस। रिजाइल्ड का मतलब होता है अपने जो उसने बयान दिया है उससे मुकर जाना। तो मतलब जो उसने पहले बयान दिया था उससे मुकर जाना, तो उसको हम बोलते हैं रिजाइल्ड। तो उसकी पत्नी जो थी वो अपने पहले दिए हुए बयान से मुकर गई। फ्रॉम हर एलिगेशंस, जो उसने पहले आरोप लगाए थे। एलिगेशंस का मतलब होता है आरोप लगाना। एंड टर्न्ड हॉस्टाइल, और वो किस में परिवर्तन हो गई? टर्न्ड का मतलब होता है परिवर्तन हो जाना, परिवर्तित हो जाना। तो किस में परिवर्तित हो गई? वो हॉस्टाइल में, मतलब वो विरुद्ध हो गई और प्रतिरोधी हो गई। देयर इज़ नो अदर मेडिकल और फॉरेंसिक एविडेंस। देयर इज़ नो अदर मेडिकल और फॉरेंसिक एविडेंस, वहाँ पर कोई भी मेडिकल या फिर फॉरेंसिक सबूत नहीं था। एविडेंस का मतलब होता है सबूत। ऑन रिकॉर्ड मतलब ऑन रिकॉर्ड कोई भी ऐसा सबूत नहीं था। विच कनेक्ट्स द एक्यूज्ड विद द एलिजिड क्राइम, जो कि कनेक्ट कर सके उसको, उस अपराधी को, उस जो क्राइम है, जो अपराध है जो उस पर लगा था। तो ऐसा कोई भी वहाँ पर सबूत नहीं था। इन द लाइट ऑफ टेस्टिमनी ऑफ द कंप्लेनेंट, टेस्टिमनी का मतलब होता है गवाही। तो उसकी गवाही के आधार पर कंप्लेनेंट का मतलब होता है शिकायतकर्ता जो कि उसकी पत्नी थी, तो उसकी गवाही को मद्देनज़र रखते हुए, इन द लाइट ऑफ टेस्टिमनी का शुद्ध मीनिंग क्या हो गया? गवाही को मद्देनज़र रखते हुए। एंड अदर प्रोसिक्यूशन विटनेसेस विच इज़ एक्सोनरेटिंग द एक्यूज्ड। तो जो प्रोसिक्यूशन थे, प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है जिसने केस दर्ज किया है, उसको हम बोलते हैं प्रोसिक्यूशन। तो जो दूसरे प्रोसिक्यूशन विटनेस थे, उसके गवाह थे, विच इज़ एक्सोनरेटिंग का हिंदी मीनिंग हो गया दोष मुक्त कर देना। तो जो अपराधी था उसको दोष मुक्त कर दिया गया। इट इज़ हेल्ड दैट द प्रोसिक्यूशन हैज़ फेल्ड टू एस्टेब्लिश चार्ज अगेंस्ट एक्यूज्ड मुकेश @गोलू, द कोर्ट सेड। तो जो प्रोसिक्यूशन था, जिसने ये केस दर्ज किया था, वो फेल हुआ अपने गवाहों को पेश करने के लिए, या उसको साबित करने के लिए, उसके अपराध को साबित करने के लिए।
जो कि एक्यूज्ड था, अपराधी था मुकेश और उर्फ नाम गोलू। द कोर्ट सेड, ये किसने कहा है? कोर्ट ने कहा। द कोर्ट वॉज हियरिंग अ केस, जो कोर्ट था वो सुनवाई कर रहा था एक केस की, अगेंस्ट वन मुकेश, मुकेश के विरुद्ध, एक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग हिज 21 डे ओल्ड डॉटर, जो कि अपराधी था अपनी 21 दिन की बेटी की हत्या के लिए, ऑन सितंबर 6, 2019। एन FIR वॉज रजिस्टर्ड, एक FIR दर्ज की गई एट द बिंदापुर पुलिस स्टेशन ऑन हिज वाइफ्स कंप्लेंट। कहाँ पर की गई? बिंदापुर पुलिस स्टेशन में उसकी पत्नी की शिकायत के आधार पर। द पोस्टमार्टम रिपोर्ट रिवील्ड, पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है उसमें ये रिवील्ड हुआ, खुलासा हुआ, पता चला दैट द कॉज ऑफ डेथ, की जो मौत का जो कारण था, वॉज एस्पेशिया, जो था वो सांस घुटने के कारण था, मतलब सांस रुकने के कारण मौत हुई थी। कॉज्ड बाय मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन, जो कि किसने की थी? मैनुअल का मतलब होता है आदमी, स्ट्रैंगुलेशन का मतलब होता है गला घोंटकर मारना, तो किसी आदमी के द्वारा गला घोंटकर मारी गई थी। इन हर कंप्लेंट, अपनी शिकायत में, किरण द मदर ऑफ द चाइल्ड, जो किरण है, जो उस बच्ची की माँ है, एलिजेड दैट व्हेन शी वेंट ऑन द टेरेस, एलिजेड का मतलब होता है आरोप लगाना, तो आरोप लगाया दैट की व्हेन शी वेंट, जब वह गई, ऑन द टेरेस, टेरेस का मतलब होता है छत पर, तो घर की छत को हम बोलते हैं टेरेस। तो जब वो छत पर गई, टेरेस पर गई, शी सॉ हर चाइल्ड, उसने अपने बच्चे को देखा, फुली ड्रेंच्ड, फुली ड्रेंच्ड का मतलब होता है तरबदर होना या पूरी तरह से भीगा होना, तो वो पूरी तरह से भीगी हुई थी, तरबदर थी। एंड हर हस्बैंड, और उसके जो पति थे मुकेश, कन्फेस्ड, कन्फेस्ड का मतलब होता है अपना अपराध स्वीकार करना, तो उसको हम बोलते हैं कन्फेस्ड। तो ये कह रही है कि भाई मुकेश ने कन्फेस किया, अपना अपराध स्वीकार किया, दैट ही हैड किल्ड द इन्फेंट, कि उसने उस नवजात को मारा है, बाय स्ट्रैंगुलेटिंग एंड ड्रॉनिंग हर, उसका गला घोंटकर और उसको डुबाकर। हावेवर, हालांकि, वाइल डिपोजिंग, डिपोजिंग का हिंदी मीनिंग होता है बयान देना, तो जबकि बयान देने इन द कोर्ट, कोर्ट में, किरण डिड नॉट सपोर्ट द एलिगेशंस, जो किरण थी उसने उस एलिगेशंस को, उन आरोपों को सपोर्ट नहीं किया। शी इंस्टेड सेड दैट ऑन सीइंग, उसने उसकी बजाय क्या कहा? शी इंस्टेड सेड मतलब उसने उसके बजाय कहा, दैट ऑन सीइंग, कि देखने पर, क्या देखने पर? हर डॉटर, अपनी बेटी को देखने पर, लाइंग ऑन द टेरेस फ्लोर, जो कि पड़ी हुई थी छत पर, टेरेस की फ्लोर पर, घर की छत पर वो पड़ी हुई थी। शी रेज्ड एन अलार्म, उसने अलार्म बजाया। फॉलोइंग विच हर हस्बैंड केम टू द स्पॉट, उसको, जबकि जो हस्बैंड थे उसके, वो उस स्पॉट पर आए, उस घटनास्थल पर आए। अनदर विटनेस, एक दूसरा विटनेस, अन्य विटनेस, अन्य गवाह। द एक्यूज्ड नीस, जो अपराधी है उसका भतीजा या भतीजी। हु अर्लियर सेड, जिसने कि पहले कहा था, अर्लियर का मतलब होता है पहले, तो हु अर्लियर सेड, उसने पहले कहा था, दैट शी ऑल्सो हर्ड द एक्यूज टेलिंग द कंप्लेनेंट दैट ही हैड किल्ड द इन्फेंट, तो वो जो भतीजा या भतीजी है उसका ये कहना है कि उसने पहले सुना था, शी ऑल्सो हर्ड, उसने भी ये सुना था, एक्यूज्ड टेलिंग, जो अपराधी है वो बता रहा था, द कंप्लेनेंट, जो शिकायत करता है उसको, दैट ही हैड किल्ड, कि उसने मारा था, द इन्फेंट, उस नवजात शिशु को, उस नवजात बच्ची को, टू विथड्रू हर स्टेटमेंट, तो ये जो था वो भी अपनी स्टेटमेंट से मुकर गया। विथड्रू का मतलब होता है अपनी स्टेटमेंट वापस ले लेना, अपना बयान वापस ले लेना, या फिर अपने बयान से मुकर जाना, तो उसको हम बोलते हैं विथड्रू हर स्टेटमेंट। बोथ प्रोसिक्यूशन विटनेसेस हैव रिजाइल्ड फ्रॉम द एलिगेशंस, जो दोनों ये गवाह थे प्रोसिक्यूशन के, प्रोसिक्यूशन वो होता है जो कि केस दर्ज करता है या जिसने कि केस किया है किसी के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं प्रोसिक्यूशन। तो दोनों ये प्रोसिक्यूशन के जो गवाह थे वो अपने उससे मुकर गए। रिजाइल्ट का मतलब होता है मुकर जाना अपने बयान से, जो उन्होंने पहले बयान दिया था, फ्रॉम द एलिगेशंस, जो पहले आरोप लगाए थे उनसे वो दोनों भाई मुकर गए। दे वर डिक्लेयर्ड हॉस्टाइल टू द केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन एंड नथिंग इंक्रिमिनेटिंग अगेंस्ट द एक्यूज्ड कुड बी एलिसिटेटेड इन देयर क्रॉस एग्जामिनेशन, द कोर्ट सेड। दे वर डिक्लेयर्ड हॉस्टाइल, उसको क्या घोषित कर दिया गया? विरुद्ध घोषित कर दिया गया, प्रतिरोधी घोषित कर दिया गया, टू द केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन, जो उस प्रोसिक्यूशन ने केस लगाया था, एंड नथिंग, और कुछ भी बरामद नहीं हुआ,
इनक्रिमिनेटिंग का हिंदी मीनिंग होता है बरामद होना, तो एंड नथिंग और कुछ भी बरामद नहीं हुआ, अगेंस्ट द एक्यूज्ड उस अपराधी के विरुद्ध, कुड बी एलिसिटेटेड इन देयर क्रॉस एग्जामिनेशन द कोर्ट सेड, तो ये स्पष्ट हो गया। एलिसिटेटेड का मतलब होता है स्पष्ट होना। उस क्रॉस एग्जामिनेशन में क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया कोर्ट के द्वारा, उसमें ये स्पष्ट हो गया कि उसके खिलाफ कुछ भी बरामद नहीं हुआ है, कोई भी सबूत नहीं मिला है। द कोर्ट सेड, ये किसने कहा है? कोर्ट ने कहा है। अपार्ट फ्रॉम दीज 2-3 अदर विटनेसेस डिड नॉट डिपोज अबाउट हिज प्रेजेंस इन द हाउस एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट। अपार्ट फ्रॉम दीज 2, ये जो इनके अलावा, अपार्ट फ्रॉम दीज 2 का मतलब होता है इन दोनों के अलावा, 3 अदर विटनेसेस, जो 3 और अन्य गवाह थे, डिड नॉट डिपोज अबाउट हिज प्रेजेंस इन द हाउस एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट, जब ये घटना हुई, जब ये इंसिडेंट हुआ, तो वो भी उसमें उपस्थित नहीं थे। ये इन्होंने ये भी मुकर गए उससे कि पहले तो इन्होंने कहा था कि हम वहाँ पर उपस्थित थे, लेकिन फिर बाद में क्या कह दिया इन्होंने कि हम जब ये घटना हुई, ये इंसिडेंट हुआ, हम वहाँ पर उपस्थित नहीं थे। जो ये 3 अन्य गवाह थे उन्होंने ये बात कही। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।